हेलो बच्चों, क्लास 12th में इंग्लिश के फ्लैमिंगो बुक में जो टेक्स्ट का पोर्शन है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ लेसन्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको देखने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में निश्चित तौर पर आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फ्लेमिंगो का जो फर्स्ट लेसन है उसका नाम है द लास्ट लेसन, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ स्कूल दैट डे। इस प्रश्न में जो फ्रेंच जो बालक है, फ्रेंच को स्कूल में क्या चीज तैयार करके आने के लिए कहा गया था। आंसर देखते हैं। फ्रेंच was expected to be prepared with participles for school that day. फ्रांस से ये उम्मीद थी या उसे ये एक्सपेक्टेड किया गया था कि उसे स्कूल में पार्टिसिपल के बारे में जो उनका लेसन था उसे तैयार करके आना था। जो पार्टिसिपल्स जो होते हैं उसके बारे में उसे तैयारी करके स्कूल आना था। देयर वॉज गोइंग टू बी टेस्ट ऑन पार्टिसिपल। उस दिन पार्टिसिपल के बारे में उनके क्लास में एक टेस्ट होने वाला था, यानी कि उनके जो टीचर हैं एम हेमल उसे पार्टिसिपल के बारे में प्रश्न पूछने वाले थे। सो फ्रेंच शुड हैव स्टडीड दैट टॉपिक। तो ये उम्मीद थी कि फ्रेंच को उस टॉपिक को स्टडी करके जाना था, बट ही डिडंट प्रिपेयर्ड हिज लेसन एट ऑल। परंतु फ्रेंच ने अपने लेसन को जो कि पार्टिसिपल के बारे में था उसे बिल्कुल भी तैयार करके वह स्कूल नहीं गया था। तो ये इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से रहेगा कि फ्रेंच जो है वह पार्टिसिपल के बारे में अपने लेसन को तैयार करके स्कूल नहीं गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। जो फ्रेंच है उसने क्या नोटिस किया था जो कि उसके स्कूल के बारे में अनयूजुअल था। अनयूजुअल मतलब जो सामान्य रूप से आमतौर पर नहीं होता है या उसके लिए नया था। अनयूजुअल थिंग्स फ्रेंच नोटिस एट स्कूल। फ्रेंच ने जो अपने स्कूल के बारे में अनयूजुअल थिंग नोटिस किया वे इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, द स्कूल वॉज वेरी क्वाइट। स्कूल जो है उस दिन बहुत ही शांत था, क्वाइट था। इट वॉज एज साइलेंट एज अ संडे मॉर्निंग। उसका स्कूल उस दिन संडे के दिन जिस प्रकार से स्कूल शांत रहता है छुट्टी होने के कारण, उसी प्रकार से उसका स्कूल भी उस दिन साइलेंट था, क्वाइट था। नॉट नॉइसी लाइक यूजुअल स्कूल डेज। सामान्य तौर पर जिन दिनों में स्कूल लगती है, स्कूल डेज में स्कूल जो है काफी नॉइसी होता था, परंतु उस दिन जिस दिन फ्रेंच नोटिस करता है कि उसका स्कूल जो है बिल्कुल भी नॉइसी, नॉइसी मतलब शोरगुल युक्त नहीं था, स्कूल पूरा शांत था। सेकेंड पॉइंट, द विलेजर्स वर सिटिंग इन द क्लासरूम ऑन द बैक बेंचेस लाइक द ओल्ड हाउसर, द मेयर एटसेट्रा। फ्रेंच की क्लास में उस दिन जो विलेजर्स थे, जो ग्रामीण जन थे, वह क्लासरूम में बैक बेंचेस यानी कि पीछे की बेंचेस पे बैठे हुए थे, जो कि सामान्य तौर पर स्कूलों में केवल बच्चे होते हैं, परंतु उस दिन गांव के जो विलेजर्स थे, जो लोग थे, वह भी स्कूल में उसके क्लास में बैठे हुए थे। उनमें कुछ नाम दिए गए हैं, ओल्ड हाउसर और मेयर, ये लोग जो थे जो कि क्लासरूम में बैठे हुए थे। एम हेमल वॉज वियरिंग हिज स्पेशल ड्रेस। जो फ्रांस का जो टीचर है जिनका नाम एम हेमल है, वह अपना स्पेशल ड्रेस अर्थात विशेष ड्रेस पहना हुआ था। वो ड्रेस क्या था? हिज ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट एंड ए ब्लैक सिल्क कैप विच ही वोर ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन। जो उनका एम हेमल टीचर था वह उस दिन ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट और ब्लैक सिल्क कैप पहनकर आया था। ये जो ड्रेस है वो सामान्य तौर पर केवल स्पेशल ओकेजन यानी कि विशेष अवसरों पर ही पहना करता था। तो ये भी फ्रेंच के लिए काफी अनयूजुअल था। एवरीवन लुक्ड सैड एंड सीरियस नॉट चीयरफुल। फ्रेंच ने ये भी नोटिस किया कि उसकी जो क्लास थी उसमें सब लोग, एवरीवन लुक्ड सैड, सब लोग उदास थे और सीरियस थे, नॉट चीयरफुल,
अर्थात वह चेयरफुल यानी कि खुश नहीं थे, प्रसन्नचित्त नहीं थे। तो ये कुछ बातें थी जो फ्रेंच ने नोटिस किया अपने स्कूल के बारे में, जो उसे अनयूजुअल लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What had been put up on the bulletin board? जो बुलेटिन बोर्ड अर्थात जो सूचना पट होता है, उसमें क्या चीज लगाया गया था? आंसर, अ नोटिस फ्रॉम बर्लिन वॉज पुट अप ऑन बुलेटिन बोर्ड। बर्लिन जो कि जर्मन की राजधानी थी, वहां से एक आया हुआ नोटिस अर्थात सूचना को बुलेटिन बोर्ड में लगाया गया था। द नोटिस ऑर्डर्ड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द schools of Alsace and Lorraine and French would no longer be taught। ये जो नोटिस था उसमें ये एक ऑर्डर था कि केवल जर्मन अर्थात जो जर्मन भाषा है वह एल्सस और लॉरेन के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। ओनली जर्मन वुड बी टॉट, केवल जर्मन की पढ़ाई होगी। कहाँ पर? इन द स्कूल्स ऑफ एल्सस एंड लॉरेन। एंड फ्रेंच वुड नो लॉन्गर बी टॉट, और जो फ्रेंच भाषा है जो उनकी खुद की भाषा थी उसे अब पढ़ाया नहीं जाएगा। तो ये इससे संबंध में जो नोटिस था वह बुलेटिन बोर्ड में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज? जो फ्रेंच नामक बालक था उसका उसके टीचर एम हेमल और स्कूल के बारे में उसका क्या फीलिंग चेंज हुआ इस घटना के बाद? तो आंसर देखते हैं। बिफोर द लेसन, अर्थात लेसन की शुरुआत में फ्रेंच को यहाँ पर किस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है? फ्रेंच डिसलाइक स्कूल एंड वॉज अफ्रेड ऑफ एम हेमल। जो फ्रेंच था वह अपने स्कूल को डिसलाइक करता था, नापसंद करता था, और उसे अपने टीचर एम हेमल से वह भयभीत भी रहता था। He thought school was boring and wished he could skip it। उसे लगता था कि स्कूल क्या है? बोरिंग है, और वह चाहता था, उसकी इच्छा थी कि वह इसे छुटकारा पा सके। ड्यूरिंग एंड आफ्टर द लेसन, अब जब फ्रेंच जो है वह स्कूल में जाता है और स्कूल के उसके जो लेसन होती है फ्रेंच के बारे में, उसके दौरान और उसके बाद में क्या होता है? फ्रेंच बिगेन टू रेस्पेक्ट एंड एडमायर एम हेमल। इस लेसन के बाद में फ्रेंच जो है वह अपने टीचर को रेस्पेक्ट करता है और एडमायर अर्थात प्रशंसा करता है। अर्थात पहले वह एम हेमल से डरता था, परंतु इसके बाद वह एम हेमल की रेस्पेक्ट करने लगा और उन्हें एडमायर करने लगा, प्रशंसा करने लगा। ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट पेइंग अटेंशन अर्लियर। उसे अब इस बात का अफसोस हो रहा था कि उसने अपनी फ्रेंच भाषा को सीखने के लिए पहले कोई भी अटेंशन यानी कि ध्यान नहीं दिया। He also realized the importance of his school and the French language and felt proud of it। उसने यह भी महसूस किया कि स्कूल का महत्व क्या है और उसकी जो फ्रेंच भाषा है उसका क्या महत्व है। एंड फेल्ट प्राउड ऑफ इट, और उसे अपनी स्कूल और अपनी फ्रेंच भाषा पर गर्व हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके जो फर्स्ट लेसन है, जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसमें से हमने निकाला है। इसे अच्छे से तैयार करिए। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखते हैं। आवर सेकंड लेसन इज स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। अर्थात जो बच्चों का बचपन होता है उसे किस प्रकार से उनसे दूर कर दिया जाता है, इसके बारे में दो स्टोरी यहाँ दी गई है। उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप? जो साहेब नामक बालक था वह गार्बेज डंप अर्थात जो कचड़े का या कूड़े का ढेर था उसमें क्या ढूंढ रहा था? वेयर इज ही, वह कहां पर है? एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वह कहां से आया है? आंसर देखते हैं। साहेब
looks for useful things in the garbage dumps. ये जो साहिब नामक बालक है वह गार्बेज डंप में यूजफुल थिंग अर्थात ऐसी चीजें जिसका कि वह उपयोग कर सकता है उसे ढूंढता है। वो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? लाइक बिट्स ऑफ पेपर, प्लास्टिक, रैक्स, मेटल, समटाइम्स अ कॉइन। जो गार्बेज डंप होता है उसमें वह ऐसी सभी सामग्री जिसको कि वह बेचकर कुछ पैसे कमा सकता है उसे ढूंढता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, पेपर के कुछ टुकड़े हो सकते हैं, प्लास्टिक, रैक्स, मेटल और कभी कभी उसे सिक्के मिलने की भी उम्मीद रहती है। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वेयर इज ही, वह कहाँ है? ही लीव्स इन सीमापुरी इन दिल्ली। ये जो साहिब नामक बालक है वह दिल्ली के सीमापुरी एरिया में रहता है एंड हैज माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश इन सर्च ऑफ ए बेटर लाइफ। और ये जो बालक है वह बांग्लादेश से माइग्रेट होकर अर्थात पलायन होकर दिल्ली आ गया है, किसकी तलाश में? एक बेटर लाइफ या एक अच्छे जीवन की तलाश में। तो ये पहला साहिब के बारे में क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। What explanations does the author give for the children not wearing footwear? जो इस चैप्टर की ऑथर है वह बच्चों को नंगे पैर चलते हुए देखती है, अर्थात वह किसी प्रकार का फुटवियर अर्थात जूते चप्पल नहीं पहनते हैं। तो इसके बारे में वह क्या एक्सप्लेनेशन या इसका क्या कारण बताती है? द ऑथर गिव्स टू एक्सप्लेनेशन। ऑथर जो है इसके दो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देते हैं। पहला है लैक ऑफ मनी अर्थात पैसे की कमी। मोस्ट चिल्ड्रन आर पुअर, बहुत सारी बच्चे जो है वो गरीब हैं। देयर फैमिलीज कैन नॉट अफोर्ड शूज और स्लीपर्स। ये बच्चे इतने गरीब परिवारों से हैं कि उनके जो परिवार है वह जूते और चप्पल खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या उसका खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। तो लैक ऑफ मनी कुड बी वन रीजन। सेकंड रीजन कस्टम एंड ट्रेडिशन, परंपरा या उनकी जो एक प्रकार से पीढ़ियों से या पहले से चली आ रही जो रीति रिवाज है उसको भी एक इसका कारण माना गया है। सम एल्डर से, कुछ जो बड़े हैं वो कहते हैं इट इज अ ट्रेडिशन टू वॉक बेयरफुट, अर्थात खाली पैर चलना उनका एक परंपरा है, ट्रेडिशन है। बट द ऑथर फील्स दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू हाइड पॉवर्टी, नॉट अ रियल कस्टम। परंतु इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो यह महसूस करती हैं कि यह अपनी पॉवर्टी अर्थात गरीबी को हाइड करने का एक बहाना है। हाइड करना अर्थात छुपाना, छुपाने का एक बहाना है। ये कोई रियल कस्टम नहीं है, ये कोई परंपरा नहीं है। इस प्रकार से ऑथर यह समझाने का प्रयास करती है कि लोग अपनी गरीबी को छुपाने के लिए इसे एक कस्टम का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन। जो साहिब नामक बालक है वह टी स्टॉल में काम करते हुए क्या खुश है, इसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं आंसर। नो, साहिब इज नॉट रियली हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। साहिब जो है वह टी स्टॉल में काम करते हुए बिल्कुल भी खुश नहीं है। साहिब वॉज पुअर, साहिब जो है वह गरीब बच्चा था। ही नीड्स मनी, उसे पैसे की जरूरत थी। ही गेट्स फूड एंड सम वेजेस so his life is little more secure than before. अब जब वह टी स्टॉल में काम करता है तो उसे कुछ पैसे मिलते हैं, खाना मिलता है, तो पहले की तुलना में उसका जो लाइफ था वो थोड़ा सा सुरक्षित हो जाता है। बट ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, परंतु टी स्टॉल में काम करने के कारण उसका जो आज़ादी थी वह गुम हो गई, अर्थात उसकी आज़ादी छीन गई। So even though he earns money, अतः यद्यपि वह पैसे कमाता है, साहिब इज नॉट ट्रूली हैप्पी, साहिब जो है वास्तव में खुश नहीं है। बिकॉज हिज चाइल्डहुड एंड फ्रीडम आर गोन, क्योंकि उसका जो चाइल्डहुड है, उसका जो बचपन है और उसकी जो आज़ादी है अब उससे दूर हो गई है। इस वजह से साहिब
टी स्टॉल में काम करते हुए बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज। इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि गांव से जो शहरों की ओर लोगों का पलायन होता है, माइग्रेशन होता है, उसका क्या कारण हो सकता है। तो आंसर देखते हैं। पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज फॉर मैनी रीजन। जो लोग होते हैं वह अनेक कारणों की वजह से विलेज से सिटीज की ओर माइग्रेट करते हैं। सम इंपॉर्टेंट रीजंस आर, कुछ जो महत्वपूर्ण रीजन वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, लैक ऑफ जॉब्स इन विलेजेस। गांव में जॉब्स का अर्थात रोजगार का कमी। विलेजेस हैव फ्यूअर जॉब अपॉर्चुनिटीज। जो गांव होते हैं उनमें जॉब की अपॉर्चुनिटी या जॉब के अवसर जो होते हैं फ्यूअर होते हैं अर्थात कम होते हैं। सो पीपल मूव टू सिटीज टू अर्न मनी। इसलिए जो लोग होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, वह सिटी की ओर मूव करते हैं काहे के लिए, टू अर्न मनी अर्थात पैसे कमाने के लिए। सेकंड पॉइंट, पॉवर्टी अर्थात गरीबी। मेनी विलेजर्स आर वेरी पुअर। बहुत सारे जो गांव के लोग हैं वो बहुत गरीब होते हैं। एंड होप फॉर ए बेटर लाइफ इन सिटीज। और उन्हें लगता है कि शहरों में उन्हें बेटर लाइफ मिल सकता है। इस वजह से भी वो गांव की ओर, गांव से शहरों की ओर जाना पसंद करते हैं। थर्ड पॉइंट, बेटर एजुकेशन अर्थात शिक्षा के बेहतर अवसर। सिटीज हैव गुड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। गांव में अच्छे स्कूल होते हैं, अच्छे कॉलेजेस होते हैं, तो इस वजह से भी लोग जो है सिटीज की ओर जाना पसंद करते हैं। बेटर मेडिकल फैसिलिटीज अर्थात चिकित्सा के बेहतर अवसर। हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स आर इजिली अवेलेबल इन सिटीज। हम जानते हैं कि जो शहर होते हैं वहां पर अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पर डॉक्टर्स होते हैं, जबकि गांव में इसका अभाव होता है। नेक्स्ट, अट्रैक्शन ऑफ सिटी लाइफ अर्थात शहरी जीवन के प्रति गांव के लोगों में एक अट्रैक्शन भी होता है, यह भी एक कारण है। सिटीज ऑफर बेटर लिविंग कंडीशन। जो शहर होते हैं वहां पर जीवन जीने के अच्छे कंडीशन उपलब्ध होते हैं। वहां पर ट्रांसपोर्ट अर्थात परिवहन के अच्छे साधन होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होती है, वाटर फैसिलिटीज होती है। तो ओवरऑल जो सिटी लाइफ होता है वह गांव के लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो इस वजह से लोग माइग्रेट होकर सिटीज की ओर जाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। प्रश्न है कि जो चाइल्ड लेबर होता है अर्थात बाल श्रम होता है उसे क्यों एलिमिनेट करना चाहिए। एलिमिनेट करना चाहिए अर्थात दूर हटाना चाहिए या पूरी तरह से उखाड़ फेंकना चाहिए, और इसे हम कैसे कर सकते हैं। तो आंसर देखते हैं। चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड। जो बाल श्रम है उसका उन्मूलन करना आवश्यक है। क्यों? बिकॉज इट हार्म्स चिल्ड्रन एंड द फ्यूचर ऑफ सोसाइटी। क्योंकि यह बच्चों को नुकसान पहुंचाता है और हमारे जो सोसाइटी के फ्यूचर है उन्हें वह नुकसान पहुंचाता है। अब इसमें दो पार्ट हैं, व्हाई शुड एंड हाउ। देन रीजन व्हाई चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड। उन कारणों को देखते हैं जिनकी वजह से हम ये सोचते हैं कि जो चाइल्ड लेबर है उसे एलिमिनेट करना चाहिए, उन्मूलन करना चाहिए। पहला है चिल्ड्रन लूज एजुकेशन। जो चाइल्ड लेबर होता है वो उसकी वजह से बच्चे एजुकेशन से दूर हो जाते हैं। हार्म टू हेल्थ। चाइल्ड लेबर की वजह से बच्चों का हेल्थ जो है वह प्रभावित होता है। लॉस ऑफ चाइल्डहुड। जो बच्चे बचपन से ही मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उनका बचपन उनसे छिन जाता है, इसलिए लॉस ऑफ चाइल्डहुड ये भी एक रीजन है। कीप्स फैमिली इन पॉवर्टी। चाइल्ड लेबर में ये होता है कि जो बच्चे हैं उनकी फैमिली जो है वो गरीबी से जूझती रहती है और हमेशा उनका ध्यान किसी भी तरह से अपने परिवार को चलाने के लिए रहता है, इसलिए चाइल्ड लेबर समाज में देखने को मिलता है। अगेंस्ट चिल्ड्रंस राइट। ये जो चाइल्ड लेबर है वह बच्चों के अधिकार के विरुद्ध है, इसलिए हमें चाइल्ड लेबर को रिमूव करना चाहिए। अब इसका सेकंड पार्ट, हाउ कैन चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड। हम चाइल्ड लेबर को किस प्रकार से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसके कुछ तरीके हो सकते हैं। प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन।
हम सभी बच्चों को मुफ्त और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करें। क्रिएट जॉब्स फॉर एडल्ट्स, जो बड़े लोग हैं उनको जॉब दें। अब जब बड़े लोगों को जॉब मिलेगा तो फैमिलीज डोंट डिपेंड ऑन चिल्ड्रंस इनकम, तो बच्चों के इनकम पर परिवार को डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। जब बड़े कमाएंगे तो बच्चे जो है वह चाइल्ड लेबर से दूर हो जाएंगे। स्ट्रिक्ट लॉज एंड पनिशमेंट फॉर पीपल हु एम्प्लॉय चाइल्ड लेबर, ऐसे लोग जो बच्चों को मेहनत कराते हैं या चाइल्ड लेबर रखते हैं, उन लोगों के खिलाफ हमें नियम को कड़े करना चाहिए और उन्हें अच्छा पनिशमेंट देना चाहिए। अगला, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द हार्म ऑफ चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर से क्या नुकसान पहुंचता है इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए, जागृति फैलाना चाहिए। सपोर्ट पुअर फैमिलीज विद गवर्नमेंट स्कीम्स एंड फाइनेंशियल हेल्प, चाइल्ड लेबर वाले जो फैमिलीज होते हैं वो गरीब होते हैं, इसलिए जो गरीब परिवार होते हैं उनको गवर्नमेंट की स्कीमों से हमें सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें फाइनेंशियल हेल्प भी देनी चाहिए, आर्थिक मदद भी देनी चाहिए। इतनी मदद देनी चाहिए कि वे अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर से दूर कर सकें। तो इस प्रकार से हम चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, जो ग्लास बैंगल इंडस्ट्री है अर्थात जो कांच के चूड़ियां बनाने वाली जो इंडस्ट्री है वहां पर काम करने के क्या नुकसान या क्या दुष्परिणाम होते हैं उसको यहाँ पर मेंशन करने के लिए कहा गया है। तो देखते हैं आंसर, वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री इज वेरी डेंजरस, ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करना बहुत ही डेंजरस है। क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं? पहला, हाई हीट, देखिए जो ग्लास बैंगल इंडस्ट्री होती है वहां पर कांच को बहुत हाई टेम्परेचर पर मोल्ड किया जाता है, तो हाई हीट, वर्कर्स सिट नियर फर्नेसेस, जो वर्कर होते हैं जो ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं उन्हें फर्नेस अर्थात भट्टी के पास बैठकर काम करना पड़ता है, विच कैन कॉज बोन्स एंड एक्सट्रीम टायर्डनेस, तो लगातार हीट की वजह से उनके शहरों में जलन हो जाती है और उनका शरीर बुरी तरह से थक जाता है। सेकंड, आई प्रॉब्लम, कंटिन्यूअस वर्क इन ब्राइट लाइट एंड हीट डैमेजेस आई साइट, जो ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं उन्हें हमेशा ब्राइट लाइट में काम करना पड़ता है और हीट में काम करना पड़ता है, इससे उनकी जो आई साइट होती है, आंखों की रोशनी होती है, वह डैमेज हो जाती है, उसे नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, सांस लेने में तकलीफ, इनहेलिंग डस्ट एंड फ्यूम्स कॉजेज अस्थमा एंड लंग डिसीजेस, जो ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं वहां पर लगातार उन लोगों को डस्ट और फ्यूम्स अर्थात धुएं को इनहेल करना पड़ता है, अर्थात नहीं चाहते हुए भी उनकी सांसों में डस्ट और फ्यूम जो है घुस जाता है, जिसकी वजह से उन्हें अस्थमा और लंग्स की रोग जो है वह फैल जाते हैं और उन्हें सांस संबंधी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अगला है कर्ट्स एंड इंजरीज, ब्रोकन ग्लास ऑफन कॉजेस वुंड्स ऑन हैंड्स एंड फिंगर, चूंकि उन्हें कांच के चूड़ियां बनाना है, कांच का काम करना पड़ता है, तो जो टूटे हुए कांच होते हैं उसकी वजह से उनके हाथ और फिंगर्स में कट्स हो जाता है, उन्हें चोट पहुंचता है। अगला, पुअर वर्किंग कंडीशन, काम करने के खराब वहां पर माहौल होता है, स्मॉल डार्क एंड बैडली वेंटिलेटेड रूम्स अफेक्ट हेल्थ, जो ग्लास बैंगल इंडस्ट्री के जो फैक्ट्रीज होते हैं या छोटे छोटे रूम्स में वो काम करते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, अंधेरे रहते हैं और वहां पर हवा की उचित व्यवस्था नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी जो हेल्थ होती है वह बहुत ज्यादा अफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है। शॉर्ट लाइफ एंड इलनेस, जो ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं उनका जीवन छोटा हो जाता है, उन्हें बीमारियां हो जाती है। लॉन्ग आवर्स ऑफ हार्ड वर्क मेक वर्कर्स वीक एंड सिक अर्ली, जो ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं उन्हें बहुत लंबे अवधि तक काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका शरीर जो है वीक हो जाता है और वे जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो ये सब जो है कुछ हजार्ड्स हैं जो कि ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को सामना
करना पड़ता है।